हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। इट ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ट्री है, देखिए ये एक ट्री है, हम इसका नाम रख देते हैं ए बी। एक ट्री है, इसका नाम रखना ए बी। हुआ ये कि बहुत तेज आंधी तूफान आया, तो ये जो पेड़ ए बी है वो यहां सी पॉइंट से बेंड हो गया, टूटकर अलग नहीं गिरा। यहां से ये पार्ट बिल्कुल अलग नहीं हुआ, बस यहां से ऊपर वाला जो पार्ट है वो यहां से मुड़कर ये जमीन पर गिर गया। दोबारा, ये पार्ट बिल्कुल अलग नहीं हुआ है, पर नीचे से ये पार्ट बेंड हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो यहां पूरा इनिशियल में ट्री था ए बी, ऊपर से पेड़ का ये पार्ट टूट के अलग नहीं हुआ, बस यहां से सी पॉइंट से बेंड हो गया, और जहां बेंड हुआ वहां से ये बेस को सपोज डी पॉइंट पर जाकर मिला। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जितना एसी की लेंथ है उतनी सीडी की लेंथ होगी। क्यों? क्योंकि ये पार्ट यहां से बेंड हुआ और नीचे टच हो गया ग्राउंड को। क्लियर? तो जितना एसी उतना सीडी। अगर हमें सीडी पता लग जाएगा तो एसी की वैल्यू आराम से आ जाएगी, और एसी पता है तो सीडी भी पता है। क्लियर? अब हुआ ये कि ये कह रहा है कि जब ये ग्राउंड पे जाके गिरा तो ये जो पेड़ की रूट है, ये यहां से जो पार्ट नीचे जाके गिरा डी पॉइंट पे, ये यहां से 8 मीटर डिस्टेंस पे जाके गिरा। यानी जो ऊपर वाला पार्ट है एसी, जब नीचे जमीन पर जाके गिर गया तो ये इसके बेस से 8 मीटर डिस्टेंस पर था। और जब हमने देखा, जब पेड़ नीचे गिर गया, नीचे से ये हमारी आंख है, आंख से यहां से हमने देखा किस जगह से पेड़ टूटा, ऊपर की तरफ। नीचे से जब ऊपर की तरफ एंगल करके देखा तो ये जो एंगल बना वो बना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री। ठीक है? जब नीचे से हमने देखा, अच्छा वहां से टूटा है, तो जब हमने देखा सी पॉइंट को नीचे से, तो एंगल बना हमारे नीचे से ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारी आई के द्वारा वो बना 30 डिग्री। तो कह क्या रहा है हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। जो पेड़ स्टार्टिंग में कितना था ए बी लेंथ का, उसकी उसकी हाइट बताओ, ए बी की हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन है। डायग्राम क्लियर? एक पेड़ ए बी सी पॉइंट से ब्रेक हुआ, नीचे गिर गया, और जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ थर्ड एंगल बनाता है, और जितनी डिस्टेंस पे जाके गिरा वो 8 मीटर डिस्टेंस पे था। तो बताओ ए बी कितना होगा। क्लियर? चलिए, अब यहां पर ए बी है एक ट्री। ओके, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी। अब हम में ए बी के लिए बीसी भी चाहिए और एसी भी चाहिए। अब हमें ए बी फाइंड करना है तो कहीं से बीसी की लेंथ फाइंड करो और एसी की। तो हमें फिलहाल इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम बीसी और सीडी के लिए कहीं से जुगाड़ करते हैं। कैसे? अब एक ऐसी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें बेस तो आता ही हो, बेस के साथ चाहे परपेंडिकुलर आ जाता, हाइपोटेनस आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेस जरूर आए। तो सबसे पहले हमने यहां अप्लाई करा, कौन सा अप्लाई करें? कॉस कर लेते हैं। चलिए, कॉस 30 डिग्री। जो कॉस थीटा है, या थीटा हमें क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और बीडी जो बेस है वो 8 मीटर है। ठीक, चलिए, तो कॉस 30 कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस 30 आपके पास हो गया √3/2, और बीडी है आपके पास 8, सीडी पता नहीं, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 CD इक्वल टू 8 2 जा 16, तो CD आ गया 16/√3।
ठीक, अभी इसका रेशनलाइज मत कीजिएगा, अपॉन में रूट नहीं होता, बट अभी नहीं करेंगे, फाइनल आंसर में जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अब आपका वैल्यू आई सी डी की, अब हमें बीसी निकालना है, तो एक ऐसी आइडेंटिटी जिसे बेस मतलब बीसी जरूर, आप तो हमें ये भी पता है, लेकिन इसको यूज मत करना अभी, क्योंकि अपॉन में रूट थी, अभी कैलकुलेशन हार्ड कर देगा। ठीक है, जब कैलकुलेशन हार्ड है तो उससे थोड़ा बचा जाए जितना हो सकता है, तो हम बीडी के साथ बीसी को ले लेते हैं। तो हमारे पे एक फॉर्मूला है साइन थीटा, थीटा यहां 30 है, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन फिर हाइपोटेनस आ जाएगा, तो एक काम करिए टेन ले लीजिए, फिर एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस फिर ये आ जाएगा, तो आप एक काम कर टेन ले लीजिए, जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे इजी हो जाएगा। और टेन 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक, और बीसी है अब आपके पास, ये फाइंड आउट करना है, बीडी आपके पास 8 है, तो यहां से आपका आ गया बीसी √3 इक्वल टू 8, और बीसी आ गया यहां से 8/√3। ठीक है, हमारे पास बीसी भी आ गया। और यहां एक चीज मैं बता दूं, जो सीडी आया है वही आपका एसी भी होगा, क्योंकि एसी और सीडी क्या है, एक ही बात ही, हमने पहले क्लियर कर दिया था, अकॉर्डिंग टू फिगर एसी इक्वल टू सीडी। ठीक, अब हमको फाइंड क्या करना है, ए बी, तो ए बी क्या है, ए सी प्लस बी सी। ए सी है आपके पास 16/√3, बी सी है आपके पास 8/√3। भाई ये ए सी है और ये बी सी है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहां पर। अब एल्सियम ले लीजिए √3, 24 अपॉन में रूट होता नहीं है, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 3, 3 8 24। तो hence height of the tree AB equal to 8√3 meter. Hence height of the tree AB equal to 8√3 meter. अब एग्जाम में अगर आपको समय बचे तो √3 की वैल्यू अप्लाई कर दीजिएगा, 8√3 में क्या हो गया, 8 इंटू 1.732, क्योंकि √3 वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा, 1. यहाँ जो भी आएगा वो आपका आंसर। वैसे तो मे बी आंसर शीट में मे बी यही आंसर आ रहा होगा, बट आप एग्जाम में 1.732 मल्टीप्लाई करके भी आना। ठीक है, तो ये थी एक पेड़ की कहानी, किस तरह से टूटा गिरा, और हमने बिना हाइट को पता हुए फिर भी कैलकुलेशन से पता लगा लिया कि इनिशियल में पेड़ कितना बड़ा रहा होगा। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।